विदेशी विदेशी को यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित, नीतियों का पंडित, आधुनिक शाक्य मुनि किसे कहेंगे? ह्वेनसांग। कब आया था भाई? 630 से 643 तक भारत में रहा था। 630 से 643 तक हो गया। हेलियोडोरस कौन था भाई? तक्षशिला निवासी यवन राजदूत। क्वेश्चन इसको। स्काइलेक्स कौन था? डेरियस प्रथम का राजदूत था। तीनों चीज लिख लेंगे, जल्दी से लिख लेंगे। ये डाई कहेंगे हेलियोडोरस, हेलियोडोरस का क्या है? विदिशा या गरुड़ ध्वज अभिलेख। यह यवन राजदूत था और तक्षशिला निवासी था। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में आया था। पहला विदेशी राजदूत, प्रथम विदेशी राजदूत जो भारतीय भागवत धर्म को अपनाया, भारतीय भागवत धर्म को अपनाया। हटा दे। दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन था भाई स्काइलेक्स। स्काइलेक्स कौन था? ईरान के हखमनी वंश के शासक, हखमनी शासक डेरियस प्रथम, जिसे ही कहते हैं दाई बाहु प्रथम, जो 516 ईस्वी पूर्व में तक्षशिला पर आक्रमण किया था। तक्षशिला पर आक्रमण, इसी का राजदूत था, इसी डेरियस प्रथम का राजदूत था। क्वेश्चन पूछेगा, अशोक भारत का पहला शासक जिसने अभिलेख लेखन की परंपरा को प्रारंभ किया, और अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहां से मिली? डेरियस प्रथम। क्वेश्चन, प्रथम भारतीय शासक मौर्य सम्राट अशोक थे, जिन्होंने अभिलेख लेखन की परंपरा की शुरुआत की है। अब प्रेरणा मिला था डेरियस प्रथम से, प्रेरणा मिला था डेरियस प्रथम से। एक और क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख को खोजा कौन? टिपेल थेरर। और पढ़ा कौन? जेम्स प्रिंसेप। खोजा था 1750 में, पढ़ा गया था 1837 में। क्लियर हो गया? जल्दी से कहीं पुट कर दीजिए, पेज को हटा दे इसको जल्दी से बाबू। फ्यूचर माही, महेश बाबू, दिशा चौधरी, नैना सिंह, राजू कुमार,
सोनिका हटा दे। चल अब यहां से क्वेश्चन आएगा, अशोक के अभिलेख को खोजा गया 1750 में टिपेन थेलर द्वारा। अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया 1837 जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। एगो क्वेश्चन पूछे, प्रथम गैर शासकीय अभिलेख कौन था? जल्दी बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब। प्रथम गैर शासकीय अभिलेख कौन था? बापू बाप, प्रथम गैर शासकीय अभिलेख कौन था? धनदेव का अयोध्या अभिलेख। धनदेव का अयोध्या अभिलेख। प्रथम गैर शासकीय अभिलेख धनदेव का अयोध्या अभिलेख। प्रथम गैर शासकीय अभिलेख धनदेव का अयोध्या अभिलेख, जिसमें पुष्पमित्र शुंग के द्वारा अयोध्या में 2-2 अश्वमेध यज्ञ कराने की चर्चा है, जिसमें पुष्पमित्र शुंग द्वारा अयोध्या में दो अश्वमेध यज्ञ कराने की बात कहा गया है, जिसके पुरोहित कौन थे? पातंजलि थे, जिन्होंने पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टिप्पणी लिखा था, टीका लिखा था। इन्होंने पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, जो प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है, पर टिप्पणी के रूप में महाभाष्य की रचना किया। तब आता डायमेकस। डायमेकस किसके काल में आया था? बिंदुसार के काल में। कहां के राजदूत थे भाई? सीरिया के शासक। डायमेकस, बिंदुसार। डायमेकस सीरिया का राजदूत था, सीरिया के शासक। एंटियाल किडास शासक का नाम, अच्छा सॉरी, एंटियोकस। एंटियाल की राजदूत एंटियोकस। एंटियोकस का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसस अशोक के काल में टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। मिस्र शासक टॉलमी फिलाडेल्फस। एक और तब फोटो लिख लीजिएगा, एक और क्या हो जाएगा? डायोनिसस। डायोनिसस मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो आया था अशोक के काल में। हटा दिया।